यस, बिल्कुल सही सुना आपने। हाउ यू वर प्रोग्राम्ड, कैसे आपको मैनिपुलेट करा गया, प्रोग्राम करा गया। बचपन से लेके आज तक लोग आपको प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के एंड तक ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना कि आपका दिमाग फट जाएगा। आप लिटरली सोच सोच के परेशान हो जाओगे, क्योंकि सबसे पहले तो आप इन बातों पे बिलीव ही नहीं करोगे। सेकंड, इन बातों को आप डिनाई भी नहीं कर सकते। आप चाह के भी ये नहीं बोल सकते कि ये बात गलत है, क्योंकि मैं आपको रीजनिंग के साथ बताऊंगा और आप मना ही नहीं कर पाओगे। अब स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप कभी भी इस चैनल से जाओगे नहीं, ये कंफर्म है। चलो अब समझते हैं कि हाउ यू वर प्रोग्राम्ड। अब हमें पता है कि जब हम पैदा हुए थे हमें कुछ भी नहीं आता था, तो हमें किसने सिखाया? हमारे पेरेंट्स ने, हमारे भाई बहन ने, हमारे कजिन्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारी सोसाइटी ने, सराउंडिंग ने, उन्होंने हमें सिखाया। फिर हमारे कोई पूर्वज थे जिन्होंने हमारे दादा दादी को, नाना नानी को सब कुछ सिखाया। फिर उन्होंने हमारे पेरेंट्स को सिखाया। फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया। तो एट द एंड ये बात तो सच है कि हम एक प्रोडक्ट है। हम एक प्रोडक्ट है किसके? हमारी हिस्ट्री के और हमारे एक्सपीरियंसेस के। तो ये तो कंफर्म हो गया। अब आप बोलोगे कि ये बात तो मेरे को पता थी, इसमें कुछ न्यू नहीं था। वेल, अब आपको असली बात बताता हूं कि कैसे आपको पैदा करा गया, कैसे आपके दिमाग के साथ खेला गया, कैसे आपको प्रोग्राम करा गया और आपको पता भी नहीं लगा। पर उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इम्प्रिंट पीरियड क्या होता है। अब हम ये समझते हैं बड़ी ही आसान भाषा में। इम्प्रिंट पीरियड वो टाइम है जिस टाइम में हमारी सारी लाइफ डिसाइड हो जाती है कि हम क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, कितने बड़े बनेंगे, कितने छोटे बनेंगे। हमारी वैल्यूज, हमारे बिलीव्स, हमारी पर्सनालिटी सब उसमें डिसाइड हो जाती है। और इस इम्प्रिंट पीरियड को डेंजरस पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि अगर इस टाइम में बच्चे को संभाल लिया, अगर इस टाइम में उसको सही डायरेक्शन में डाल दिया तो वो सही चला जाएगा। बट अगर गलती से इस टाइम में उसको गलत डायरेक्शन मिल गई, अगर उसको किसी ने कुछ गलत सिखा दिया, तो वो गलत डायरेक्शन में ही जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इम्प्रिंट पीरियड में पहला टाइम है 0 से लेकर 7 साल तक का बच्चा, 0 to 7 ईयर्स। इसमें हमारी 80% पर्सनैलिटी बन जाती है। मतलब इस टाइम में हमें पता लग जाता है कि बच्चा समझदार बनेगा या बेवकूफ बनेगा, या वो गुस्से वाला बनेगा या शांत बनेगा। तो उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाती है। मतलब ये वो टाइम है जिसमें बच्चा क्वेश्चन नहीं करता कभी भी। इसको आपने जो बोल दिया इसके लिए वो सही है। मतलब अगर आपने इसको बोल दिया ये रख के आलू आलू आलू, तो ये बच्चा स्कूल में जाके भी बोलेगा आलू। इसको नहीं पता पेन क्या होता है, इसके लिए अब ये आलू ही है, तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं करता। फिर नेक्स्ट है 7 to 21 ईयर्स, 7 से लेके 21 साल तक का बच्चा। अब इसमें हमारी रिमेनिंग 20% पर्सनैलिटी और स्किल्स डेवलप होती हैं। और स्किल्स कैसी? सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो हमें जिंदगी में चाहिए ही चाहिए, जो है डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। समझ रहे हो इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली यहाँ पे बच्चा अपनी लाइफ के अच्छे डिसीजन या बुरे डिसीजन लेता है। यहाँ पे वो चूज करता है क्या सही है और क्या गलत। बट इसमें थोड़ा सा हुक है। क्या है? 80% पर्सनैलिटी तो यहाँ पे बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो 0 to 7 ईयर्स का बच्चा है वो तो क्वेश्चन नहीं करता। उसको बोल दो यार चोर अच्छा होता है, उसके लिए चोर अच्छा है। बट यहाँ पे उसको पता लग सकता है कि चोर अच्छा है या फिर नहीं है। यहाँ पे वो अपने दिमाग से सोचेगा। पर फिर भी 80% तो हमने उसको यहीं पे सिखा दिया सब कुछ। करेक्ट और नॉट? तभी कहते हैं कि पीने की उम्र, अल्कोहल कंजम्पशन की उम्र 21 साल के बाद है, क्योंकि 21 साल तक तो बच्चे को पता ही नहीं है कि वो सही कर रहे हैं गलत, क्योंकि हमने अभी तक उसको प्रोग्राम किया है। अब थोड़ा और डेप्थ में घुसेंगे, पर उससे पहले ये समझो कि ये वो टाइम है, ये वो समय है जिसके अंदर बच्चे का दिमाग सेटल होने लग जाता है, जिसके अंदर बच्चे का दिमाग परमानेंट होने लग जाता है। इसके बाद उसके दिमाग में उसके थॉट्स को चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब ये वो टाइम है जिसके बाद ना बच्चे को अगर कुछ भी बोलोगे तो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तू गलत बोल रहा है, मैंने तो बचपन से यही सीखा है, मेरे लिए तो यही सही है। तो ये वो सिचुएशन हो जाती है इसके बाद। मतलब ये वो टाइम है जिसके बाद ना बच्चा जो भी देखेगा दुनिया में वो इस नजरिए से देखेगा जैसा आपने उसको बना दिया। सो हमने ये समझ लिया कि वो टाइम है जिसके अंदर हमने जो भी सुन लिया हमारे लिए वही सच है, जो भी हमने देख लिया हमारे लिए वही सही है। इसके बाद हम चेंज नहीं होना चाहते। और ये टाइम पे ना सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है 4 लोगों का हमारी जिंदगी पे, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, मीडिया और फ्रेंड्स का। और यही लोग डिसाइड करते हैं कि जिंदगी में हम अच्छे बनेंगे या बुरे बनेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, क्योंकि उन्होंने ही हमें पैदा किया, तो हमें प्रोग्राम करने में भी सबसे बड़ा हाथ हमारे पेरेंट्स का ही है। अब मेरा आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसको बड़े आराम से आंसर करना। क्या बच्चे पैदा करना और बच्चे पालना सेम चीज है? जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, बिल्कुल नहीं। बच्चे पैदा करना कोई भी कर सकता है, बट बच्चे पालना ये सबका खेल नहीं है। सो होता क्या है, पेरेंट्स बच्चों के ऊपर करते हैं एक्सपेरिमेंट।
हाँ जी, एक्सपेरिमेंट। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। अब क्या होता है, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी, वो हमारे मम्मी डैडी को पैदा करते हैं, फिर उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, बड़ा कुछ सिखाते हैं। फिर हमारे पेरेंट्स हमें पैदा करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं। तो फिर उनके दिमाग में आता है कि मेरे मम्मी डैडी ने, मतलब हमारे दादा दादी ने उनको ऐसे पाला था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ऐसे सिखाया, मेरे को ये सही सिखाया, ये गलत सिखाया, मेरे साथ जिंदगी में ये सही हुआ, ये गलत हुआ। अब मैं अपने बच्चों के साथ सब कुछ सही करूंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा। जो मेरे साथ वो 5 चीजें गलत हुई थी, मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूंगा। करेक्ट और नॉट? तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे ऊपर करते हैं एक्सपेरिमेंट कि जो जो हमारे साथ हुआ था हम वही करेंगे, बस वो 5 चीजें चेंज कर देंगे। और फिर वो एक बच्चे के साथ करते हैं, फिर उसके बाद फैमिली में आता है दूसरा बच्चा। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि जो मैंने पहले बच्चे के साथ किया था, जो गलत हुआ, अब मैं दूसरे बच्चों पे सुधारूंगा या कुछ पैटर्न चेंज करूंगा। तो फिर वो दूसरे बच्चे के साथ करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं तीसरे बच्चे के साथ, स्लोली स्लोली एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। सो यहाँ पे मेन बात क्या है कि हमारे पेरेंट्स हमें वही सिखाते हैं जो उन्होंने पूरी जिंदगी में सीखा है, उसके अलावा वो कुछ नहीं सिखाते। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो हमें कुछ और आगे का सिखाना नहीं चाहते, हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहते, मैं ये नहीं कह रहा। पेरेंट्स से अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सबसे अच्छे इस दुनिया में माँ बाप हैं, वो हमें बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। बट यहां पे मैं क्या बोलना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं आता, चाहे हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उनको भी सब कुछ नहीं आता। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लो मुझे आपको करियर एडवाइस देनी है, मुझे आपको ये बताना है कि आपको जिंदगी में कौन सा बिजनेस या कौन सा जॉब करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे स्कूल जाना चाहिए, फिर मुझे कॉलेज जाना चाहिए, कंप्लीट करना है। उसके बाद मुझे शायद मास्टर्स भी करनी पड़े, और फिर मुझे इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी और जॉब भी करना पड़ेगा कुछ साल, और मेरी जेब में पैसा होना चाहिए। उसके बाद मैं केपेबल हूं या फिर मुझे हक है आपको करियर एडवाइस देने का, हाँ या ना? अब यही बात पेरेंट्स से क्यों नहीं पूछी जाती? यही बात हमारे माँ बाप से क्यों नहीं पूछी जाती कि आपने बच्चा तो पैदा कर दिया, बट उसको सिखाने के लिए बच्चे को कौन सी उम्र में क्या क्या बताना है, उसके लिए आपने कोई किताब पढ़ी, आपने कोई वर्कशॉप अटेंड करी, किसी की क्लासेस ली, आपने कुछ सीखा कभी? या फिर आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो कि पैदा करेंगे और फिर सीखेंगे साथ साथ में? क्योंकि चाणक्य ने भी पूरी किताब लिखी है कि पेरेंटिंग कैसे करते हैं, बट किसी ने पढ़ी आज तक नहीं। अब यहां पे मेरी बात पे गौर करना, ध्यान से सुनना कि मैं पेरेंटिंग के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा। पेरेंट्स सबसे अच्छे, ठीक है ना, पेरेंट्स से अच्छा कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहा हूं कि अगर सवाल करना है तो मेरे ऊपर सवाल कर लिया, बट पेरेंट्स के ऊपर सवाल क्यों नहीं किया? भेदभाव नहीं होना चाहिए, या तो हाँ या ना। सवाल करना है तो सबसे करो, जब नहीं करना तो किसी से भी मत करो। मतलब बिना पेरेंटिंग सीखे पेरेंट बनना तो वही बात होगी कि आज मैंने एक मूवी देखी जिसमें एक डॉक्टर ना सर्जरी कर रहा है, तो उसको देख के मैं भी आज डॉक्टर बन गया और मैं भी आज अपनी खुद की सर्जरी कर सकता हूं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यही बात सबके लिए वैलिड है और उसमें हमारे पेरेंट्स भी आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनको सीखने को नहीं मिला, इनको किसी ने बताया नहीं, इतनी नॉलेज नहीं थी। ऑफकोर्स नहीं थी यार, इनको नहीं सिखाया किसी ने, इनके पेरेंट्स ने इनको नहीं सिखाया, उनको नहीं पता था। बट मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको भी ऐसे प्रोग्राम करा गया, जैसे पैटर्न चलता रहा ऐसे ही चलता रहेगा, आगे भी खत्म नहीं होगा। पर मेरा काम है आपको एजुकेट करना, ताकि आगे जब आप अपने बच्चे करो, जब आप अपनी जनरेशन को आगे लेके जाओ, तो आप ऐसी छोटी मोटी गलतियां ना करो, एटलीस्ट आप कुछ चीजें सीखो। तो यहाँ पे अभी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है जिसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है। अब नेक्स्ट जाते हैं जो है टीचर्स। ओके, अब टीचर्स का ऐसा है ना कि उनके पास होते हैं 30 से 40 बच्चे, और एक बच्चे पे ध्यान देना और 40 बच्चों पे ध्यान देना बिल्कुल अलग गेम है। अटेंशन बिल्कुल डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात है कि टीचर्स जो है वो बिल्कुल आपसे अलग सोचती हैं। टीचर पेरेंट्स नहीं है, आपके बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, उनके पास 40 बच्चे हैं। और टीचर्स का जो थिंकिंग का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा हो सकता है कि जो बातों में टीचर्स बिलीव करती हो उसमें आप बिलीव ना करते हो, और जो बातों में आप बिलीव करते हो उसमें टीचर बिलीव ना करती हो। तो आप कुछ और सिखा रहे हो बच्चों को, पेरेंट्स बेसिकली कुछ और सिखा रहे हैं और टीचर्स कुछ और सिखा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी बात मानूं या उसकी बात मानूं, राइट। और टीचर का जो सिस्टम है ना, वैल्यू सिस्टम, वो भी डिफरेंट है, उसकी वैल्यूज अलग हैं। अब यहां पे मैं एक अलग सी बात बोलना चाहूंगा। क्या होता है, टीचर क्या सिखाती है आजकल बच्चों को? मॉरल वैल्यू की किताब खोली है और यहाँ पे बच्चे सारे बैठे हैं, मॉरल वैल्यू की किताब है, टीचर पढ़ाती है कि राहुल है एक बच्चा,
और काफी अच्छा है, काफी शांति से बात करता है, बड़ा प्यारा बच्चा है, उसमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये सब कुछ सिखा रही है। उतनी देर में एक बच्चा डेस्क पे कुछ खड़ा हो जाता है या फिर शोर मचाता है और टीचर क्या बोलती है, ए बाहर निकल, मुर्गा बन जा। टीचर ये काम करती है। मतलब आप सिखा रहे हो कि गुस्सा नहीं करना और आप काम भी वही करते हो। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पनिशमेंट नहीं होता। बच्चे से पूछना चाहिए कि यार क्या प्रॉब्लम है, क्यों तू चीखा, क्यों तूने ऐसे किया। अब कई शैतान बच्चे होते हैं, मैं मानता हूं, बट यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टीचर्स को भी प्रॉपरली टीचिंग नहीं आती। अब यहाँ पे कई लोग मेरे को गालियां भी दे सकते हैं, मुझे भी प्रॉपर टीचिंग नहीं आती। मैं कौन सा कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सारे परफेक्ट नहीं होते यार। मेरा मेन कंसेप्ट ही यही है पूरे वीडियो का, कि सबको सब कुछ नहीं आता है, सब सीख रहे हैं, तो सबको एक्सेप्ट करना सीखो। ओके, सो अब टीचर्स के बाद आता है मीडिया, और मीडिया हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। बच्चे घर पे आते हैं, पहले कार्टून लगाते हैं, मूवीज देखते हैं, फिर पेरेंट्स जो है उनके सामने ही न्यूज लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ को बहुत इंपैक्ट करती हैं। कैसे बताता हूं। मीडिया का सिर्फ एक और एक ही काम है, वो क्या कर रहा है, हमें बेच रहा है, दे सेल। उसके अलावा वो कुछ नहीं करता। क्या बेचता है, वैल्यू सिस्टम, अपना बिलीफ सिस्टम। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है। पेरेंट्स का अपना बिलीफ सिस्टम, अपनी चीजें सिखाते हैं, टीचर्स अपनी चीजें सिखाती हैं, फिर उसके बाद मीडिया जब रोल में आती है वो अपनी चीजें सिखाती है। और मीडिया क्या सिखाती है मैं आपको ये बताता हूं। वो कहती है 10 रूल्स हैं, ये हमारी लाइफ के 10 रूल्स हैं, अपने आप से उन्होंने बना दिए। और अगर आपने 10 रूल्स फॉलो नहीं करे तो आप इस सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, यार ये लंबरगिनी गाड़ी बड़ी अच्छी है, ये तो लेनी ही चाहिए। अगर अमीर होना है तो लंबरगिनी ले लो। अगर अमीर होना है तुम्हारे हाथ में आईफोन होना ही चाहिए। एक रूल्स बना दिया, और अगर तुम्हारे पास आईफोन या लंबरगिनी नहीं है तो तुम फेलियर हो। ये क्या बात हुई। और इसी मीडिया के चक्कर में लड़ाइयां भी होती हैं। लोग बोलते हैं, ओ यार तुझे उस पोकेमॉन के बारे में पता है, नया पोकेमॉन आया है, नया कार्टून आया है, नहीं पता तुझे। हाँ, और फिर तुझे उस ब्रांड के बारे में पता है, नया फोन का ब्रांड आया, तुझे नहीं पता। क्या है यार, क्यों नहीं पता तुझे। अच्छा कल न्यूज में ये बात आई थी, तुझे पता है, तूने न्यूज देखी। हो यार तूने नहीं देखी न्यूज, कैसे यार तू अपडेट ही नहीं रहता। अरे क्यों सबको अपडेट रहना है, सबको सब कुछ पता होना क्यों जरूरी है। नहीं है जरूरी। मैं क्यों पूरा दिन टीवी के आगे बैठूं और फालतू चीजें देखता रहूं। तो ये अपना सिस्टम बेच रही है, ये अपनी बातें बताना चाहती है और लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। तो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब फोर्थ है हमारे फ्रेंड्स। और बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम हमारे फ्रेंड्स से एडवाइस ले ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी आप फ्रेंड्स बनाओगे एक प्रॉपर एज ग्रुप में ही बनाओगे। लाइक 2-3 साल 4 साल आगे पीछे होंगे आपके फ्रेंड्स, बट आप कभी 10-15 साल 20 साल 50 साल के फ्रेंड्स तो बना ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है, वो बनेंगे नहीं आपके फ्रेंड्स। और सेम एज का मतलब क्या होता है, सेम एक्सपीरियंसेस। अब हाँ ये हो सकता है कि कईयों के एक्सपीरियंसेस अच्छे हों, कईयों के गलत हों, तो एक दूसरे को थोड़ी बहुत बातें सिखा सकते हैं। सीख तो हम हर किसी से सकते हैं, बट मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि लेवल ऑफ थिंकिंग, दिमाग का लेवल उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। मतलब इसने एक चीज को 10 बार एक्सपीरियंस किया होगा, 10 बार प्रैक्टिस किया होगा, बट एक 50 साल का आदमी, उसने किसी चीज को 50 बार एक्सपीरियंस किया होगा, 500 बार एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी सीखना है ना, तो अपने से बड़े से सीखो, जिसने जिंदगी ज्यादा देखी है। बट अगर आप किसी बड़े के पास बैठते ही नहीं, उनकी किताबें पढ़ते ही नहीं, और आप सिर्फ अपने दोस्तों से ही उनकी एडवाइस लेते हो, तो इसका क्या मतलब हुआ। ये तो वही बात होगी कि एक अंधा दूसरे अंधे को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता यार। अब यूजुअली स्कूल और कॉलेज के बच्चे जब उनको कोई लड़का या फिर लड़की पसंद आता है, तो एडवाइस किससे लेने जाते हैं, अपने साथ वाले दोस्त से, जो उसके साथ खुद बेंच में बैठा हुआ है, जिसको खुद नहीं पता जिंदगी में क्या करना है। उसने कभी जिंदगी में डेट नहीं किया, उसने डेट किया है तो 6 महीने किया है, 6 दिन किया है, 1 साल किया है, और वो भी उसका फ्लॉप हुआ। उनसे एक्सपीरियंसेस लेते हैं बच्चे, जिनको खुद नहीं पता क्या करना है। करियर एडवाइस किससे लेते हैं, उन बच्चों से जिनको खुद नहीं पता कि अपने करियर में क्या बनना है, क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि बड़े लोगों से एडवाइस लो, उनसे लो, अपने पेरेंट्स से लो, जिनको रिलेशनशिप के बारे में पिछले 10 साल से पता है। उनसे पूछो कि रिलेशनशिप में क्या होता है, तब जाके क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में। इसलिए कहते हैं कि किताबें और बुक्स पढ़ा करो, ताकि आपको ज्यादा पता लगे। अब यहाँ पे मैं टोटली क्या समझाना चाहता था, GIGO, गीगो, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर अपने दिमाग में, अपने शरीर में गार्बेज डालोगे, कचरा डालोगे, तो कचरा ही निकलेगा। अगर इस टाइम में, इम्प्रिंट पीरियड में, इन लोगों ने हमारे अंदर कचरा डाला, तो हम जिंदगी में कचरा बनेंगे। और अगर इस टाइम में इन सब लोगों ने हमारे अंदर अच्छी चीजें डाली, पॉजिटिव चीजें डाली, तो हम अच्छे और पॉजिटिव निकलेंगे। आप एक कंप्यूटर हो जिसको प्रोग्राम करा गया, और आप उसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अपना काम करते हो।
और ये गलत प्रोग्रामिंग को ना ठीक भी करा जा सकता है। मान लो आपकी हैबिट्स गलत है, आपको गलत तरीके से प्रोग्राम करा गया, हम इसको ठीक भी कर सकते हैं, इसका भी तरीका होता है। बट अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं। ओके, बट यहां पे मैं मेन बात क्या बताना चाहता हूं कि एक चोर एक थीफ एक चोर नहीं होता, वो गलत नहीं है, वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग का, अपनी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एक सोल्जर अपनी ट्रेनिंग से एक बहुत अच्छा सोल्जर बनता है, ऐसे ही एक चोर अपने इम्प्रिंट पीरियड में अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने मीडिया, अपने फ्रेंड्स के सिखाए तरीकों के साथ चोर बनता है। वेरी सिंपल। सो मैंने क्या बताया? गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालोगे कचरा निकलेगा, अच्छा डालोगे अच्छा निकलेगा। क्या क्या अच्छा डालना है वो समझो, अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे और नेटफ्लिक्स पे क्या अच्छा है क्या बुरा, आपको पता है। थर्ड, अच्छा सुनो। ओके, अच्छे लोगों के साथ रहो, एक्सपीरियंस के साथ आएगा, बट आपको फिर भी पता है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है, तो उनके साथ रहो। एंड लास्ट, अच्छा खाओ। यस, अच्छा खाओ। क्यों? क्योंकि जो भी हम खाते हैं ना वो हमारे दिमाग पे बहुत इफेक्ट करता है। जंक फूड खाना छोड़ दो। जंक फूड वर्ड कहां से आया है? जंक यार्ड से। जंक यार्ड मतलब जहां पे कचरा और सड़ी हुई चीजें फेंकी जाती हैं। जंक यार्ड, जंक फूड। तो सड़ा हुआ मत खाओ, सड़ जाओगे, अच्छी चीजें खाओ। ओके, सो आपको एट द एंड ये बोलना चाहूंगा कि ये चीजें सारी फॉलो करो। आपको अगर वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, मैंने काफी डेप्थ और काफी रिसर्च करके आपको बताया है, तो अगर आपको पसंद आया तो नीचे अप्रिशिएट कर देना, कमेंट्स में लाइक और शेयर कर देना। जितनी जरूरत आपको है उतनी जरूरत बाकी लोगों को भी है इस चीज की समझने की, तो ये लोगों को शेयर कर देना। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता है। और कुछ है? चलो, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ लेना, एंड मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।